Hello dear student, welcome to my YouTube channel लवकुश स्टडी सेंटर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का लेसन 5, जिसमें उस लेसन का नाम है एपी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो चलिए आइए हम लोग समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी में हम लोग को किस किस फार्मूला का यूज होता है, और समांतर श्रेणी क्या होता है, जो फार्मूला है वो क्या क्या होता है, इस फार्मूला के उपयोग से हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस लेसन में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस लेसन में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का जो समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी, अगर कोई नंबर दिया हुआ है श्रेणी में, अगर कोई सीरीज में, अगर कोई सीक्वेंस में अगर नंबर दिया हुआ है, उसका समांतर मतलब कि समांतर मतलब कि जो सर्वांतर होता है वो सेम होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि वो समांतर श्रेणी में है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल लेकर के हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप होता है, क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। और ए क्या है, पहला पद है हम लोग का, ए जो है यहाँ पे पहला पद है, और डी क्या है, यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है वो सर्वांतर है। और डी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो डी निकालते हैं ए टू माइनस ए1 को, मतलब ये करके। तो सबसे पहले देखिए कि समांतर श्रेणी जो होता है उसको हम लोग कैसे, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिख रहे हैं कोई नंबर 2, 4, 6, 8, 10, और एक नंबर लिख रहे हैं 3, 4, 11, 15, 19, और एक लिख रहे हैं 3, फिर लिख रहे हैं 9, फिर लिख रहे हैं 27, फिर डॉट डॉट डॉट, और एक लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए इसमें से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एपी में है, कौन सा एपी में है। तो देखिए ये जो नंबर होता है, ये पहले ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ये सीरीज में दिया हुआ है, श्रेणी में दिया हुआ है। तब हम लोग इसको चेक करते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 से 4 में गए, फिर 4 से 6 में गए, फिर 6 में 8 में गए, 8 से 10, मतलब कि यहाँ देखिए 2 से 4, 2 बढ़े तब गए +2, फिर 2 इसमें ऐड किए तब जा करके 6 आया, 4 में 2 ऐड किए तो 6 हुआ, +2 ऐड किए तो 8 हुआ, 8 में 2 ऐड किए तो क्या हुआ 10। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर हम लोग का +2 मतलब सेम आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एपी है। एपी एपी होने के लिए हम लोग का क्या देखना होता है कि जो समांतर अंतर होता है, सर्वांतर जो होता है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं क्या एपी में है, तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 हुआ तो 1 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंस, लेकिन देखिए यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, फिर +4 का 4 का, तो ये बोलेंगे कि एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। अब देखिए ये एपी में है कि नहीं, 3 फिर 9 है, फिर ये 27 है। तो देखिए 3 को 3 से इंटू किए, फिर 9 को 3 से इंटू किए, तो ये क्या एपी में है, डिफरेंस तो 3 और 3 का है, लेकिन सर्वांतर समांतर श्रेणी में दो बात, या तो प्लस में करके या तो माइनस में करने पे, अगर सर्वांतर को माइनस करने पे या प्लस करने पे तो ही वो समांतर श्रेणी होगा। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन करने पे या डिवाइड करने पे या उसका स्क्वायर करने पे अगर कॉमन डिफरेंस सेम भी आए तो वो एपी में नहीं होता, ये एपी में नहीं है, ये भी एपी में नहीं है। तो हम लोग को अब एपी में समझ में आ गया होगा कि ये एपी क्या होता है। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला जो आया है एपी, एपी का nवां पद, एपी जो दिया हुआ रहता है, मान के चलिए ए हो गया, ए जो होता है वो क्या होता है, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद,
इस तरह से इसका ये फॉर्म होता है, ये व्यापक रूप होता है ए प्लस टी का। तो चलिए सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है, ए पी का एनवा पद जब भी निकालना रहेगा, जैसे इस तरह से नंबर दिया हुआ है 2 4 6 8 10, ये बोल देगा कि इसी तरह डॉट 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 जा करके 10वां पद क्या होगा इसका। तो इसके लिए ये पे हम लोग के क्या लगाएंगे, एन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 टी। अब एपी का प्रथम इन पदों का जब योग निकालने रहेगा, जैसे यही क्वेश्चन है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, इसी तरह 10 पद तक दे दिया है, इसका सम करने के लिए बोलेगा, योग निकालने बोलेगा, तब इसके लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इजिकल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब मान के चलिए एक फॉर्मूला और होता है, यदि एक परिमित एपी का अंतिम पद दे देगा, ठीक है, तो इसका एपी सभी पदों का योग कैसे निकालते हैं। अगर कोई एपी में दिया हुआ रहेगा और लास्ट पद और फर्स्ट पद दे देगा और एन दे देगा, तो हम लोग उस तब भी निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पद और सेकेंड, ये लास्ट पद होता है, ये फर्स्ट पद होता है, और एन दे दिया, तीन चीज अगर दे दिया तो हम लोग भी ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का जरूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए ये जो फॉर्मूला आया है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आया है, वो कैसे आया। चलिए मान के चलिए जो हम लोग इस रूप में लिख रहे हैं ना, तो पहला पद को लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, हम लोग ए लिख देंगे, a2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a2 को a प्लस डी, a3 को क्या लिख सकते हैं, a3 को a प्लस 2d। देखिए एक यहाँ पे बढ़ रहा है, a3 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2d हो रहा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से एक सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 3 माइनस 1 किए तो 2d हो गया। अब इसी तरह a के पावर a4 निकालना है चौथा पद के लिए, a प्लस 3d, इसको लिख सकते हैं a प्लस यहाँ पे 4 माइनस 1 इंटू डी। अब मान के चलिए अगर यहाँ पे हम लोग को ए एन निकालने के लिए दे देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस, यहाँ पे जब 4 था तो यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए यही तो फॉर्मूला आया है, तो यही फॉर्मूला हम लोग का आता है। चलिए अब हम लोग का एक फॉर्मूला ये दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है जब हम लोग ऐड करते हैं। अब ये फॉर्मूला हम लोग को कहाँ यूज होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मान के चलिए अगर यहाँ पे कोई ए एन निकालना है और एस एन कब लगता है, ए एन कब लगता है और एस एन कब लगता है, इस पे चर्चा कर रहे हैं। मान के चलिए कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ है, जैसे 3 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 15 है, फिर डॉट 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 डॉट, इनको मतलब ये मतलब कहाँ तक जा रहा है उसका पता नहीं, डॉट डॉट यहाँ पे बहुत दूर तक जा रहा है। तो अगर हमको बोलेगा कि इसका 10वां पद क्या होगा, इसका 10वां पद क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एन का फॉर्मूला लगाएंगे, और बोलेगा कि इसी का 10वां पद जो होगा उसका सम क्या होगा, तो हम लोग जब योग पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इजिकल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। और अगर पूछेगा एपी का एनवा पद क्या होगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं।